गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध, जिसका आज 11वां क्लास है। 10वां क्लास में मैंने विज्ञापन के बारे में बताया था कि विज्ञापन से किन किन को लाभ होता है, व्यापारियों को क्या लाभ होता है, उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है और समाज को क्या लाभ होता है। उसके बाद बताया था कि विज्ञापन पे जो व्यापारी लोग खर्च करते हैं, क्या वो वास्तव में खर्च है या उसको विनियोग करते हैं, अर्थात उस पर पैसा लगाकर उससे आय प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में तर्क और वितर्क दोनों पढ़कर इसका निष्कर्ष निकाले थे कि विज्ञापन पर जो खर्च होता है वो एक प्रकार का विनियोग ही है, किंतु लागत का 1% अगर आप लगाते हो तो वो आपको फायदा कराएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने विज्ञापन पर विज्ञापन विनियोग है या अपव्यय, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद विक्रय संवर्धन और विक्रय संवर्धन और विज्ञापन में अंतर पढ़ा था। अब आता है नेक्स्ट क्लास, अर्थात 11वें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञापन के माध्यम या साधन। आप विज्ञापन को किन किन माध्यमों से, विज्ञापन क्या है, एक प्रकार का सूचना है, तो सूचना हम लोग ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को या समाज को जो देते हैं, किन किन माध्यमों से देते हैं। जैसे आपको एक बता रहा हूं, हम लोग जो विज्ञापन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर में देखना विज्ञापन होता है। तो एक न्यूज़पेपर मतलब पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग को मिलता है ना। पोस्टरों, बैनरों के माध्यम से मिलता है। देखना आप दीवारों में बड़े बड़े पोस्टर बने होते हैं, बैनर लगे होते हैं, तो ये एक प्रकार का विज्ञापन है ना। टीवी, टेलीविजन, मोबाइल फोन है ना, इसमें भी हम लोग को विज्ञापन देखने को मिलता है चलचित्रों के माध्यम से। तो ये क्या है, सब माध्यम है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो विज्ञापन के माध्यम या साधन। विज्ञापन माध्यम विज्ञापन के औजार हैं जिसके सहयोग से विज्ञापन कार्य संपन्न होता है। हमको जो सूचना मिलती है वस्तुओं के बारे में, उत्पादित चीजों के बारे में, तो क्या है, ये एक प्रकार का कार्य तो है जिसको विज्ञापन को सहयोग करते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन इतने अधिक साधन हो गए हैं, इन सभी का उल्लेख करना उचित नहीं होगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण साधन माध्यमों की विवेचना की जा रही है। पहला, समाचार पत्र विज्ञापन। समाचार पत्र विज्ञापन के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल्स आदि आते हैं। लिखने पढ़ने वाले लोगों को समाचार पत्र पत्रिकाएं काफी लोकप्रिय है। इसके प्रमुख निम्न है। पहला, समाचार पत्र। आधुनिक बदलते हुए समय में समाचार पत्र विज्ञापन सबसे अधिक सस्ता लोकप्रिय साधन है। बिस्तर से उठने के बाद प्रायः सभी लोग समाचार पत्र चाहिए, अतः समाचार पत्र के साथ साथ विज्ञापन को पढ़ने या देखने का प्रातःकालीन समय अधिक महत्वपूर्ण होता है। समाचार पत्र स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में हिंदी, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र अधिक प्रचलन में है। आज समाचार पत्रों की उपलब्धता, गांव-गांव की सरलता हो रही है, जिससे विज्ञापन का प्रभाव कुछ घंटों में गांव कस्बों तक हो जाता है। समाचार पत्र दैनिक, साप्ताहिक, मासिक होते हैं। प्रमुख समाचार पत्र में हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, नवभारत, दैनिक भास्कर, देशबंधु, मध्य प्रदेश है ना, क्रांतिकार, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हितवाद आदि महत्वपूर्ण है। ये समाचार पत्र हिंदी एवं कुछ अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित होते हैं। इनमें मराठी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, उर्दू, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु आदि प्रमुख है। विज्ञापन दाता अपने विक्रय क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित हो उन भाषा में समाचार पत्र विज्ञापन देते हैं ताकि लोग उन्हें अच्छी तरह समझ लें। क्लियर। विज्ञापन के माध्यम बताया है चार्ट के रूप में, ठीक है। अब आता है समाचार पत्र के प्रकार। समाचार पत्र के प्रकार में पहला आता है, दो प्रकार होते हैं, एक होता है वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरा होता है अवर्गीकृत विज्ञापन। आप जो पेपर पढ़ते हैं ना, उसके बारे में बताया है। इसमें वस्तु का विज्ञापन कम रहता है, जिसमें नाम, वस्तु का नाम, प्राप्त होने वाले का पता, विशेषताएं संक्षिप्त में होता है। इसके साथ इसका स्थान कम होता है। ये विशिष्ट स्वभाव के होते हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है तो उन्हें विज्ञापनों को देखते हैं। जैसे मकान खाली है, कार बेचना है, वर वधू चाहिए, नौकरी कार्य, ऐसे विज्ञापन कम दर पर एक निश्चित पृष्ठ पर लिखे होते हैं, स्थान बॉक्स में छपे होते हैं। देखना जो छोटे छोटे ब्लॉक में होते हैं ना, उसको बोला गया है वर्गीकृत विज्ञापन। और दूसरा अवर्गीकृत विज्ञापन। ये विज्ञापनों में वस्तु की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। ये विज्ञापन दाता की अच्छा इस स्थिति में
पृष्ठ पर छपे जाते हैं। ये विज्ञापन महंगे दर पर छापे जाते हैं, अतः अत्यधिक आकर्षक होते हैं। ये विज्ञापन पूरे एक पृष्ठ से आधे एक चौथाई भाग पर छपे होते हैं। विशेषकर टेलीविजन या महंगी वस्तु के विज्ञापन छपे जाते हैं, जैसे वस्तु की गुण, विशेषता, मिलने स्थान आदि की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो दो प्रकार के होंगे। अब आता है समाचार पत्री विज्ञापन के गुण। पहला, तत्काल प्रकाशन। अब देखना पेपर आपके घर में रोज आता है और उसमें रोज विज्ञापन छपा होता है। दूसरा होता है लगातार प्रकाशन, ये रोज आते हैं। ये प्रकाशन, ये जो विज्ञापन होते हैं, ये रोज आपको देखने को मिलेंगे। अगला है व्यापक क्षेत्र। समाचार क्षेत्र व्यापक होता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र संपूर्ण राष्ट्र राज्य स्तर समाचार पत्र संपूर्ण राज्य में, स्थानीय समाचार पत्र समस्त स्थान में क्षेत्रों में प्रचार प्रकाश करते हैं, अतः विज्ञापन दूर दूर तक किया जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप दूर दूर तक कर सकते हो। अगला होता है कम लागत। समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन काफी कम लागत पर व मितव्ययी होते हैं। अच्छा होता है जैसे जैसे पाठकों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रति इकाई लागत कम होती जाती है। लोचपूर्ण माध्यम। समाचार पत्र में दिए विज्ञापन को कभी परिवर्तन कर सकते हैं, अतः यह लोचपूर्ण है। आप जो दिए हो सकता है परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन करना चाहो, समय के अनुसार उसको आप बदल भी सकते हो। अगला बोलता है सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए उपयुक्त। सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए समाचार पत्र उपयुक्त होते हैं। छोटे बड़े रंगीन चित्र बनाकर आप विज्ञापन कर सकते हो। समाचार पत्रों की आय। तो समाचार पत्रों की आय का 75% विभिन्न विज्ञापनों से प्राप्त होती है। इस आय के कारण पाठकों के समाचार पत्र का काम प्राप्त होता है। उसके बाद आता है सामयिक विज्ञापन। सामयिक विज्ञापन के लिए समाचार पत्रों के उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उपयुक्त अवसर पर विज्ञापन देकर उसका लाभ उठा सकते हैं। परिणामों की जांच। समाचार पत्रों के माध्यम से किए गए विज्ञापन के प्रभाव की जांच आसानी से की जा सकती है, क्योंकि प्रभाव पक्ष में होने वाली वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने पर विज्ञापन असहनीय माना जाता है। और अन्य लाभ में बताया है कि सभी प्रकार के व्यापारिक उत्पादकों के लिए समाचार पत्र उत्तम माना जाता है, क्योंकि हम जो समाचार पत्र में देखते हैं अपने आसपास के क्षेत्र के विज्ञापन ही ज़्यादातर देखते हैं। और क्षेत्र के विज्ञापन देखते हैं तो हमको ये होता है कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये वस्तु चीज़ें उपलब्ध है, अर्थात हमको ये आसानी से प्राप्त हो जाएगी, तो चलो क्यों न जाकर हम इसको ले लें। तो उसका जो असर होता है या उसका जो प्रभाव होता है वह बहुत तीव्र गति से होता है। उसके बाद आता है समाचार पत्र के दोष। पहला, अल्प जीवन। अल्प जीवन मतलब होता है जो भी हम ऐड देखते हैं वो 1 या 2 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा ये नहीं होता है ना। लेकिन जो हम टीवियों में ऐड देखते हैं वो देखना लगातार चलते रहता है, महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीना साल भर तक वो ऐड चलते ही रहता है। उसके बाद आता है अशिक्षिताओं के लिए उपयुक्त। जो अशिक्षित हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या वो पेपर में छपे ऐड को पढ़ सकते हैं, विज्ञापन को पढ़ सकते हैं? कभी नहीं पढ़ सकते। तो केवल वो शिक्षित लोगों के लिए है, अशिक्षित लोगों के लिए नहीं। अगला होता है अधिक व्यय। वर्तमान में विज्ञापन की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे विज्ञापन कई हजार के होते हैं। विज्ञापन पर किए गए महंगे व्यय बोझ उपभोक्ताओं पर डाले जाते हैं, क्योंकि जो भी सामान या जो भी वस्तु के बारे में विज्ञापन किया जाता है उसका जितना भी खर्च होता है वो उपभोक्ताओं से उनकी वस्तु में जोड़कर वसूला जाता है। उसके बाद होता है सीमित प्रचलन। सीमित प्रचलन से मतलब है जिस क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन छपा वो केवल उसी क्षेत्र तक सीमित हो जाता है, क्योंकि विज्ञापन जैसे समाचार पत्र जैसे बताया है नवभारत या दैनिक भास्कर, ये पेपर आपके आसपास का है तो आपके आसपास क्षेत्र में जैसे दुर्ग जिला तो केवल दुर्ग जिले में ही वो छपेगा, बाहर वो ऐड नहीं जाएगा, है ना। तो उसी को बोलता है। उसके बाद आता है विज्ञापन की उपेक्षा। वर्तमान में समाचार पत्रों में विज्ञापन की अधिक उपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये विज्ञापन काफी बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। अर्थात विज्ञापन जितना होता नहीं, मतलब वस्तु में जो गुण होता नहीं उतना बढ़ा चढ़ाकर लिख देते हैं, इसलिए बोला है। अगला बोलता है आकर्षक का अभाव। वो देखने में अच्छा नहीं होता, मतलब वो पता नहीं चलता कि वस्तु किस प्रकार की, इसलिए वो आकर्षक नहीं होता। तो देखना बहुत लोग ऐसे पेपर पलटाकर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। उसके बाद आता है पत्रिकाएं एवं पत्रिका विज्ञापन, है ना। प्रेस विज्ञापनों में पत्रिकाओं का विशेष ध्यान है। पत्रिका समाचार साप्ताहिक परिचित मासिक होते हैं या विशेष करते हैं। ये पत्रिकाएं मैत्रिक अर्धवार्षिक वार्षिक भी होती है। ये पत्रिकाएं धार्मिक राजनीतिक सामाजिक पत्रिका वाणिज्यिक सभी प्रकार के होते हैं। ये ज्ञानवर्धक होते हैं। इसका जीवन समाचार पत्र से अधिक होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट पत्रिका।
पहला सामान्य, ये विशिष्ट संस्था वर्ग के नहीं होते, ना ही किसी विशिष्ट संस्था को प्रकाशित किया जा सकता, जैसे कादामनी, इंडिया टुडे, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, सरिका, मनोरमा, गृह शोभा, ये क्या एक प्रकार का मैगजीन है ना। पत्रिका मतलब मैगजीन जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये देखना आप लोग 1 महीने का भी आता है ना। मेरी सहेली, गृह शोभा, ये क्या है, एक प्रकार की पत्रिका ही तो है। आपको 1 महीने तक उसमें हर चीज़ देखने को मिल जाएगा, आप पढ़ते रहिए, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, बातें होती, जानकारी होती है ना, ये होगा। और विशिष्ट पत्रिका, जैसे ये पत्रिकाएं होती है जो विशिष्ट संस्थानों द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के लिए प्रकाशित की जाती है, जैसे योजना, कॉमर्स, ट्रेड एंड फाइनेंस, बुलेट, है ना, ये सब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, दलाल, हिस्ट्री, ये सब। उसके बाद आता है पत्रिका की गुण, जीवन, अधिक जीवन। इसका जीवन क्या होता है, अधिक होता है। विस्तार देखना, जो एक बार छपता है ये पूरे शहरों में, जैसे आप एक बुक आती है गृह शोभा या मेरी सहेली, जो एक मैगजीन आती है, पत्रिका आती है, वो देखना आज यहाँ जो छपा है तो वो पूरे हिंदुस्तान में वही पत्रिका मिलेगा, है ना। पत्रिकाएं समय निकालकर पढ़ जाती है, मतलब आप उसको समय निकालकर 1 महीने का होता है, हर महीने ये पत्रिका निकलती है, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी सहेली, तो ये आप हर महीने आप अलग अलग पढ़ सकते हो, हर महीने का होता है, जब आपको टाइम मिले तब निकालो, आप उसको पढ़ लो। आकर्षक होती है, देखने में अच्छे अच्छे फोटो बने होती है, बहुत अच्छे अच्छे, उसमें हर प्रकार की बातें लिखी थी, कुकिंग से लेकर, साज सज्जा से लेकर, मेकअप से लेकर, है ना, गृहस्थी कैसे बिताना उससे लेकर, आपके घर को कैसे डेकोरेट करना है, जीवन कैसे बिताना है, और आपको उसमें नौकरी, पेशा, रोजगार के हर एक चीज, डॉक्टर, हर एक चीज उसमें, कहानी, लघु कथा, ये सब चीज आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद कम लागत पत्रिका अधिक मात्रा में छापी जाती है, जिससे प्रति लागत कम होती है, जिससे ग्राहक कम लागत पर सस्ती पत्रिका खरीद सके। इसका मूल्य जैसे 20 रुपया, 25 रुपया या 30 रुपया ऐसा कुछ होता है, और ये 1 महीने तक आपको उसको उपयोग उठा सकते हैं। विशिष्ट समूह तक पहुंचाना, पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार के होते हैं, या प्रत्येक वर्ग समूह के लिए पत्रिकाएं अलग अलग होती है। जिस वर्ग के लिए विज्ञापन होता है उस वर्ग तक पत्रिकाएं विज्ञापन देकर इसके लाभ लिए जा सकते हैं, जैसे बच्चों संबंधी विज्ञापन के लिए चंदा मामा, है ना, पराग, नंदन आदि, युवाओं के लिए दर्पण, प्रतियोगिता निर्देशा आदि, महिलाओं के लिए गृह शोभा, सरिता, मेरी सहेली आदि। ख्याति का लाभ, अगला पॉइंट है ख्याति का लाभ। पत्रिकाएं एक अलग ख्याति होती है, ये गलत, भ्रम विज्ञापन स्वीकार नहीं करती, अतः माना जाता है कि पत्रिकाएं में दिया गया विज्ञापन महत्वपूर्ण होता है। इसके दोष बताए, छोटा आकार, पत्रिकाएं प्रायः छोटे आकार की होती है, बड़े बड़े विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं होती, बड़े विज्ञापन कुछ प्रायः महत्वपूर्ण सामग्री छोड़ना पड़ता है। लोच का अभाव, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरा बोलता है महंगा विज्ञापन, पत्रिकाएं कागज समाचार पत्रों की तुलना में अच्छा होता है, पत्रिकाओं में प्रायः रंगीन असरदार विज्ञापन छापे जाते हैं जो काफी महंगे होते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है विज्ञापन दर्शन में विलंब, पत्रिका का अंक छपने के समय लागत है, साथ ही विज्ञापन देने में काफी दिन पूर्व विज्ञापन प्रति भेजना पड़ता है। इस अंक में छापना विज्ञापनों की मात्रा पर निर्भर करती है, विज्ञापन दर्शन विलंब होता है। मतलब पेपर में जैसे आज या कल ये तो 1 दिन 2 दिन के बाद वो छप के आ जाएगा, किंतु पत्रिका में कुछ दिन पहले आपको देना पड़ता है, तब वो पूरा छपता है, वो 25 या 30 पेज का वो बनता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। उसके बाद आता है बाह्य विज्ञापन, ठीक है। बाह्य विज्ञापन या इसे दीवार भी विज्ञापन कहा जाता है। ये विज्ञापन दीवारों पर, गलियों, सड़कों, किनारों, चलने फिरने गाड़ियों, है ना, रेलवे, बस स्टैंड आदि स्थानों पर चिपकाए जाते हैं, अतः दीवारों विज्ञापन कहा जाता है। क्योंकि खुले रूप में घर के बाहर सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं, इसलिए इसे बाह्य विज्ञापन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया ना, दीवारों में आप पोस्टर देखे होंगे, बड़े बड़े बैनर देखे होंगे, है ना, टीवी में या ट्रकों में, ट्रेनों में छपे होते हैं बैनर, तो उस प्रकार के विज्ञापन को बाह्य विज्ञापन कहा जाता है। बाह्य विज्ञापन के प्रकार, पहला विज्ञापन पत्र, बोलचाल की भाषा में पोस्टर विज्ञापन कहा जाता है, कागज पर छपवाकर, है ना, बोर्ड कार्ड में लिखवाकर, धातु प्लेट में लिखकर, लकड़ी की तख्तियों में माध्यम से दीवारों, चौराहों, बस स्टैंड, ट्रक, टैंक में चिपकाया जाता है या किसी कील में लगाया जाता है, टेलीफोन के खंभों पर, स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगा होता है, आने जाने वाले को काफी प्रभावित करता है। देखना आपकी गड़ी सड़कों में भी खंभों में चिपका देते हैं, आप उसको आते जाते समय बार बार उसको देखते रहोगे, तो इस प्रकार के विज्ञापन को क्या बोला जाता है,
बाह्य विज्ञापन पत्र पत्रिका। दूसरा होता है विज्ञापन बोर्ड। जैसे देखो ऐसा विज्ञापन दिखना, बड़ा बड़ा बैनर आपके किसी किसी दीवारों में लगा होता है तो इसको बोला जाता है विज्ञापन बोर्ड। बिजली द्वारा सजावट देखना, आप रात में जब चढ़ोगे ना तो बड़ा बड़ा बैनर लगा होगा और उसमें लाइटें लगी होती है, वो एक प्रकार का आकर्षक का केंद्र होता है कि लाइटों के माध्यम से हमारे एक बार नजर इस विज्ञापन में जरूर पड़ता है कि उसमें छपा क्या है, कि लाइट किस पर जल रहा है ना। तो उसी को बोलता है बिजली द्वारा सजावट, है ना। सैंडविच क्या लिखा है, सैंडविच मैन विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन का यह महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट माध्यम है। किसी व्यक्ति को चित्र आसान कपड़े पहनाकर विज्ञापन का अद्भुत पोस्टर लगा दिया जाता है, साथ ही सिर पर एक लंबी चोटी नोक टोपी पहना दी जाती है। इस प्रकार व्यक्ति शहर गलियों मेलों में भीड़ भाड़ में स्थानों में घूमता जाता है, साथ ही एक ढोल भी बजा रहता है। ढोल की विशिष्ट आवाज से सामान्य व्यक्ति आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। इस विज्ञापन के साथ साथ कुछ लोग रहते हैं जो कुछ जनता भी मजा लेते उद्देश्य साथ साथ चलते हैं। बीड़ी सिगरेट दवाई अन्य सामग्री विज्ञापन के लिए अच्छी अधिक है। बस ट्रक रेलगाड़ी विज्ञापन आप देखना बसों में ट्रकों में या जो आपके जो मेटाडोर होते हैं ना टेम्पो आदि होता है उसमें भी विज्ञापन छपा होता, पोस्टर लगा देते, बैनर लगा देते, गाड़ियों के पीछे में भी चिपका देते। तो इस प्रकार के विज्ञापन को अपना बस ट्रक रेलगाड़ी विज्ञापन कहा जाता है। उसके बाद आता है आकाश खेल विज्ञापन, है ना। उसके बाद आता है स्वीटकर विज्ञापन, अन्य विज्ञापन, इसको आप पढ़ लेंगे। बाह्य विज्ञापन में ध्यान देने योग्य बातें में बताया है। स्थान का चुनाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए। विज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। उपयुक्त शिस्तर और नारे अच्छे से लिखना चाहिए। सरल भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में लिखा होना चाहिए। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। दैनिक उपयोगी वस्तु का विज्ञापन उचित माना जाता है और विज्ञापन की लागत को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन किया जाना चाहिए। इसके लाभ बताया है। पहला, ये आकर्षक एवं लुभावने होते हैं, ये अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं। इन विज्ञापन की लागत कम होती है, यह विज्ञापन अवधि लंबी होती है। एक में अनेक विज्ञापन के अनेक लोगों को पहुंचाया जाता है। विज्ञापन चित्रों का प्रयोग किया जाता है और पढ़ने देखने में सरल होता है। ये इसका गुण हो गया। अब इसका दोष आया, पोस्टर बनाने लगाने किराए देने में विज्ञापन महंगे हो जाते हैं। विज्ञापन को जहाँ भी किया जाता है उस स्थान की सुंदरता खराब हो जाती है। कभी कभी तो विज्ञापन की काफ़ी भद्दापन दिखता है। उसके बाद आता विज्ञापन अनैतिक भ्रमात्मक लोगों को प्रभावित करते हैं। इन विज्ञापनों में मनोरंजन का प्रायः अभाव होता है और विज्ञापन पर लाभ सीमित क्षेत्रों के अंदर होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाक द्वारा विज्ञापन से पढ़ेंगे। तो विज्ञापन के बारे में बताया है कि विज्ञापन किस प्रकार से किया जाता है, विज्ञापन पे क्या गुण होने चाहिए, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञापन आप लोग पढ़े हो, टेलीफोन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन और समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन, और दूसरा पढ़े हो पोस्टर द्वारा विज्ञापन। तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर है। कुछ अध्याय क्लास 11 में जितना मैंने बताया उतना क्लियर है, और इसमें से कुछ डाउट होगा तो आप इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद कुछ डाउट होने से मुझसे पूछेंगे। क्लियर है?